उमज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 29। अभूतपूर्व सहसा श्रोत्रेभ्याम् अतिरात्मना ब्राह्मणं प्रति अभूत ब्रह्मन् मत्सरो मन्युरेव च। Translation. O Brahmanas, the king's anger and envy directed towards the Brahman sages were unprecedented, being that circumstances had made him hungry and thirsty. तो हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कैसे परीक्षित महाराज शमीक ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं और वो देखते हैं कि शमीक ऋषि ध्यान में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं और परीक्षित को भूख और प्यास लग रहा है। तो परीक्षित अपेक्षा करते हैं कि शमीक ऋषि उनका स्वागत करेंगे, उनको पानी देंगे, कुछ तो मीठे शब्द बोलेंगे। बट जब शमीक ऋषि उनके समाधि से उठते ही नहीं है तो परीक्षित को क्रोध आता है। तो यहाँ पे सुत गोस्वामी बोल रहे हैं, परीक्षित जैसे महान व्यक्ति को ब्राह्मणों के प्रति गुस्सा आना और ईर्ष्या आना असंभव है। पर यह सब क्यों घटता है? क्योंकि भगवान का ये अरेंजमेंट है कि परीक्षित के द्वारा भगवान भागवतम बताना चाहते हैं। तो इसलिए परीक्षित जो भगवान के भक्त हैं, और भगवान के भक्त मतलब गो ब्राह्मण हिताय च, तो कृष्ण ब्राह्मणों के और गायों के बहुत प्रिय है। तो कौन सा भक्त रहेगा जो ब्राह्मणों से ईर्ष्या द्वेष और गुस्सा होगा? सवाल ही नहीं है। और परीक्षित जैसे महान राजा कभी भी ब्राह्मण के प्रति ईर्ष्या और गुस्सा हो नहीं सकते। तो ये सब भगवान अरेंज करते हैं ताकि परीक्षित महाराज को उनके गृहस्थ जीवन से संन्यास ले सकें और भागवतम सुन सकें। Purport. For a king like Maharaj Parikshit to become angry and envious, especially at a sage and brahmana, was undoubtedly unprecedented. तो परीक्षित महाराज जैसे महान राजा के लिए ब्राह्मणों के ऊपर, संतों के ऊपर गुस्सा आना और ईर्ष्या होना संभव ही नहीं है, कभी नहीं हुआ है। The king knew well that brahmana, sages, children, women and old men are always beyond the jurisdiction of punishment. तो क्योंकि परीक्षित का ट्रेनिंग हुआ है बहुत सुंदर तरीके से क्षत्रिय धर्म में, तो इसलिए क्षत्रिय धर्म का ये कोड है, ये 5 लोगों को दंड दिया नहीं जाता। गलती भी करते हैं तो इनको दंड दिया नहीं जाता। ब्राह्मण,
साधु संत जो बच्चे हैं, गाय हैं, स्त्री हैं और बुजुर्ग हैं, इन लोगों को पनिशमेंट दिया नहीं जाता। सिमिलरली द किंग न्यू दैट though he commits a great mistake is never to be considered a wrongdoer। तो राजा को पता है कि ये सब लोग साधु संत स्त्रियां बच्चे गलती भी करते हैं तो उनको बहुत सारा दंड और दोष ठहराया नहीं जाता। बट इन दिस केस महाराज परीक्षित became angry and envious at the sage due to his thirst and hunger by the will of the Lord। तो यहाँ पे परीक्षित गुस्सा और ईर्ष्या आ रहा है उनको शमीक ऋषि के ऊपर, क्योंकि परीक्षित को अभी भूख और प्यास लग रहा है। तो ये सब किस लिए हो रहा है? बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, भगवान का इच्छा है। तो इसलिए महान भक्तों की जिंदगी में जो भी घटता है उसमें भगवान का हाथ होता है, भगवान की इच्छा के अनुसार ही वो कार्य करते हैं। द किंग वॉज राइट टू पनिश हिज सब्जेक्ट फॉर कोल्डली रिसीविंग हिम और नेग्लेक्टिंग हिम, बट बिकॉज द कल्प्रिट वॉज अ सेज एंड अ ब्राह्मणा इट वॉज अनप्रेसिडेंटेड। तो राजा का कर्तव्य है कि अगर उनका कोई प्रजा उनका स्वागत नहीं कर रहा है ठीक तरह से, उनको दंड देना, हाँ, या उनको दुर्लक्ष्य कर रहा है तो उनको दंड देना। पर ये जो प्रजा है साधारण प्रजा नहीं है, ये महान संत हैं शमीक ऋषि। एज द लॉर्ड इज नेवर एनवियस ऑफ एनीवन, सो ऑल्सो द लॉर्ड्स डिवोटीज नेवर एनवियस ऑफ एनीवन। तो जैसे भगवान किसी से ईर्ष्या नहीं करते, वैसे भगवान के जो भक्त हैं वो भी किसी से ईर्ष्या नहीं करते। द ओनली जस्टिफिकेशन फॉर महाराज परीक्षित बिहेवियर इज दैट इट वॉज ऑर्डेन्ड बाय द लॉर्ड। तो प्रभुपाद बार बार ये चीज बता रहे हैं कि परीक्षित ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। परीक्षित के लिए ये असाधारण बर्ताव है, ऐसा कभी नहीं करते वो, क्योंकि भगवान का इच्छा है। टेक्स्ट 30, स तु ब्रह्म ऋषेरंशे गतासुन उरगम रुषा विनिर्गच्छन् धनुष्कोट्या निदाय पुरमागता। Translation: While leaving, the king, being so insulted, picked up a lifeless snake with his bow and angrily placed it on the shoulder of the sage. Then he returned to his palace. तो परीक्षित को पहले तो गुस्सा आना संभव ही नहीं है, वो भी ब्राह्मण के प्रति। तो परीक्षित को अभी गुस्सा भी आया, अपमान भी लगा, और उन्होंने क्या किया, गुस्से से उधर एक सर्प पड़ा था, मरा हुआ सर्प, वो अपने धनुष से उठाया और शमीक ऋषि के गले में डाल के आ गए। ये कोई करेगा क्या? साधारण व्यक्ति भी नहीं करेगा। परीक्षित जैसे महान संत, महान राज ऋषि जिनको पूरा संस्कृति पता है, वो साधु संत के गले पे मरा हुआ सर्प डालेंगे क्या? संभव ही नहीं है। तो ये सब भगवान ने परीक्षित को प्रोत्साहन दिया करने के लिए। तो उन्होंने शमीक ऋषि के गले पे हार पहना दिया सर्प का, मरा हुआ सर्प का, और वापस आ गए उनके महल में। Purport: The king thus treated the sage tit for tat, although he was never accustomed to such silly actions. तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं टिट फॉर टैट, मतलब जो जैसा देता है उसको वैसे ही उत्तर देना। तो जनरली परीक्षित ऐसा कभी करेंगे नहीं। तो महान जो संत हैं वो टिट फॉर टैट नहीं करते। जो अगर वो कोई उनके लिए बुरा करता है तो वापस वो उनके लिए बुरा नहीं करते। तो भगवान ने ये अरेंज किया परीक्षित के लिए, इसलिए परीक्षित ने ऐसा सिली एक्शन, ऐसा जो कार्य कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, ऐसा कार्य परीक्षित ने किया। बाय द विल ऑफ द लॉर्ड द किंग while going away found a dead snake in front of him, and he thought that the sage who had coldly received him thus might be coldly rewarded by being offered a garland of a dead snake. तो जब राजा बाहर निकल रहे थे आश्रम से तो उन्होंने देखा कि मरा हुआ सर्प था। तो जब कोई किसी का स्वागत ठीक तरह से नहीं करता, या आप किसी के घर में जाते हैं, किसी से मिलने के लिए जाते हैं, वो आपकी तरफ देखता ही नहीं है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोल्ड वेलकम। जैसे इंग्लिश में एक शब्द है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर पता है? एक दो व्यक्ति झगड़ा नहीं करते पर एक दूसरे की तरफ देखते ही नहीं है, दोनों सामने आए तो मुड़ के चले जाते हैं,
तो इसको बोलते हैं कोल्ड वॉर। शब्द बोलते नहीं है, फिर भी गुस्सा बहुत है। तो परीक्षित को यहाँ पे लग रहा है मैं यहाँ पे आया हूँ, शमीक ऋषि को मेरा स्वागत करना चाहिए, हॉट वेलकम, पर वो उठे ही नहीं, पूरे तरह से दुर्लक्ष्य कर दिया। सबसे बड़ा दर्द क्या होता है, कोई कठोर शब्द बोलता है तो दर्द होता है, उससे ज्यादा दर्द कब होता है जब व्यक्ति आपको पूरे तरह से दुर्लक्ष्य करे, आप है ही नहीं ऐसा बर्ताव करे। तो इसलिए परीक्षित को लगा पर शमीक ऋषि ने मेरे साथ कोल्ड रिसेप्शन किया है, इसलिए मैं उनको ठंडा साप पहनाऊंगा। जो सांप का शरीर है ठंडा होता है ना, कोल्ड, तो इसलिए उन्होंने ठंडा सांप पहना दिया। शमीक ऋषि को समझ में आना चाहिए उन्होंने क्या गलती किया। इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ डीलिंग दिस इज नॉट वेरी अननेचुरल, बट इन द केस ऑफ महाराज परीक्षित डीलिंग विद अ ब्राह्मण सेज दिस वाज सर्टेनली अनप्रेसिडेंटेड, इट सो हैपेंड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड। तो प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं साधारण रूप से ये चलता है, साधारण मनुष्य करेगा तो। परीक्षित बहुत महान संत है, राज ऋषि है, तो उनके लिए ये कार्य सूट नहीं होता, तो इसलिए भगवान की इच्छा के अनुसार ये सब घटता है। टेक्स्ट 31 एष किम निवृताशेष करणो मिलितेक्षणा वृषा समाधिर आहोस्वित किम नु स्यात् क्षत्र बंधुभिः। Translation. Upon returning, he began to contemplate and argue within himself whether the sage had actually been in meditation with senses concentrated and eyes closed, or whether he had been just feigning trance to avoid receiving a lower क्षत्रिय। तो महाराज परीक्षित जब महल लौटते हैं तो ये घटना के बारे में सोचते हैं। उनके मन में विचार आता है क्या है कि शमीक ऋषि सही में समाधि में बैठे थे क्या, या उनको मेरा स्वागत नहीं करने का था इसलिए वो समाधि का नाटक कर रहे थे क्या। तो ऐसा परीक्षित सोच रहे हैं महल में आके। हाँ, तो परीक्षित को लग रहा है शायद शमीक ऋषि के अंदर घमंड आ गया, तो उनको लगने लगा ब्राह्मण श्रेष्ठ है इसलिए क्षत्रिय नीच है, तो इसलिए मैं क्षत्रिय का स्वागत क्यों करूं, उससे अच्छा आंख बंद करके समाधि का नाटक करूंगा। कभी कभी होता है ना, जब कोई भक्त आता है सेवा देने के लिए और आप जप कर रहे हैं, आपको पता है वो सेवा देने के लिए आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, आंख बंद करके ध्यान से जप करो तो निकल जाएगा सेवा इंचार्ज जो भी है। तो परीक्षित को लगा शायद सही में समाधि में है कि नाटक करे, ये सब विचार चल रहा है परीक्षित का महल में आने के बाद। परिपोर्ट The king, being a devotee of the Lord, did not approve his own action, and thus he began to wonder whether the sage was really in trance or was just pretending in order to avoid receiving the king who was a Kshatriya and therefore lower in rank. तो ये भक्त का लक्षण है। भक्त का लक्षण क्या है, अगर वो गलती भी करता है तो वापस आके उसके बारे में सोचता है। सोच विचार तो होना चाहिए, मैंने जो किया सही था क्या, गलती मेरा था कि उसका था, वो सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेम्पलेशन। तो ये भक्त का लक्षण है। तो परीक्षित सोच रहे हैं सही में शमीक ऋषि समाधि में थे या मुझे अवॉइड करने के लिए वो समाधि का ढोंग कर रहे हैं। रिपेंटेंस कम्स इन द माइंड ऑफ अ गुड सोल एज सून एज ही कमिट्स समथिंग रॉन्ग। बहुत सुंदर है। तो कोई भी अच्छा आत्मा है, अच्छा स्वभाव का, अच्छा संस्कृति का, गलत कार्य भी करता है तो तुरंत ऐसा व्यक्ति पश्चाताप करने लगता है, पश्चाताप की भावना तुरंत उठता है। तो ये संस्कृति का लक्षण है, मतलब सेंसिटिव व्यक्ति है। तो बहुत बार हम गलती करते हैं पर गलती करने के बाद समझ में भी नहीं आता हम गलती किया है, ऐसे चलता रहता हमारी जिंदगी। गलती किया है खटकता भी नहीं है हमको। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गलती को हम कब सुधार सकते हैं, जब हमको पहले पता है कि हमने गलती किया है। और कब पता चलेगा गलती किया है, जब हम बैठ के सोचेंगे मैंने कार्य सही किया है कि गलत किया है। तो वो सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो सोच निकल गया मन से
हमने समय नहीं दिया वो सोचने के लिए, तो हम कभी भी हमारे गलती को स्वीकार नहीं करेंगे, और जब तक स्वीकार नहीं करेंगे उसको सुधार कर ही नहीं सकते। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत सुंदर लिख रहे हैं, रिपेंटेंस कम्स इन द माइंड ऑफ अ ग्रेट सोल एज सून एज ही कमिट समथिंग रॉन्ग। तो जो सही व्यक्ति है, सही आत्मा है, उसके मन में तुरंत पश्चाताप का भावना आता है गलती करने के बाद। Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Jiva Goswami do not believe that the king's actions was due to his past misdeeds. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और जीव गोस्वामी जो भागवत के टीका टिप्पणी लिखते हैं, तो वो दोनों मानते हैं कि ये परीक्षित ने पिछले कर्म के वजह से ये कार्य नहीं किया, उन्होंने पिछले बुरा कर्म किया है उसके वजह से इन्होंने ये कार्य किया, गलती किया, नहीं, इसके वजह से नहीं है। The arrangement was so made by the Lord just to call the king back home, back to God है। तो ये हालांकि बाहरी दृष्टिकोण से लगता है कि राजा ने बहुत बड़ा गलती किया है, साधु के प्रति अपराध किया है, साधु के गले पे मरा हुआ सर्प पहना है, फिर भी ये सब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमको समझ में आता है। ये महान आचार्य हमको बताते हैं कि ये सब भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान ने आयोजित किया है ये पूरे घटना को, ताकि परीक्षित महाराज वापस उनके पास भगवत धाम आ सके। According to Srila Vishwanath Chakravarti, the plan was made by the will of the Lord, and by the will of the Lord, the situation of frustration was created. तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार ये भगवान का प्लान है, अरेंजमेंट है, और भगवान के अरेंजमेंट के अनुसार परीक्षित दुविधा में पड़ गए। हाँ, परीक्षित ने ये बहुत बड़ा गलती किया। The plan was that for a so-called misdeed, the king could be cursed by an inexperienced Brahman boy, infected by the influence of Kali, and thus the king would leave his hearth and home for good. तो भगवान का प्लान क्या था कि परीक्षित को ऐसा गलती करना चाहिए जिसके वजह से उनको श्राप मिलना चाहिए। तो शमीक ऋषि का जो लड़का है वो उनको श्राप देगा, और वो श्राप से परीक्षित को प्रोत्साहन मिलेगा, अपना जो घर है, राज्य है, महल है, वो सब कुछ छोड़ के भगवान के आश्रय लेने का। His connections with Srila Shukdev Goswami would enable the presentation of the great Srimad Bhagavatam, which is considered to be the book incarnation of the Lord. तो परीक्षित जानते हैं शुकदेव गोस्वामी का आश्रय लेंगे, और परीक्षित और शुकदेव गोस्वामी के संग से उनके जो प्रश्न उत्तर से श्रीमद् भागवतम का आगमन होगा। और भागवतम क्या है? भगवान का अवतार है पुस्तक के रूप में, इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड इन बुक फॉर्म। दिस बुक इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड gives much fascinating information of the transcendental pastimes of the Lord, like his Ras Leela with the spiritual covered damsels of Rajabhumi. ये जो भागवतम है, भगवान को जो पुस्तक के रूप में अवतार है, उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, बहुत सारे वर्णन है भगवान के लीलाओं के बारे में, खासकर भगवान के वृंदावन लीला, गोपियों के साथ लीलाओं के बारे में। This specific pastime of the Lord has a special significance because anyone who properly learns about this pastime of the Lord will certainly be dissuaded from mundane sex desire and be placed on the path of sublime devotional service to the Lord. तो प्रभुपाद रास लीला के बारे में बता रहे हैं कि जो भी रास लीला सही भावना से पढ़ता है, पूरे भागवतम पढ़ते हुए 10वें स्कंद के रास लीला तक आता है, वो पढ़ने से क्या होगा? उसका जो भौतिक काम वासना है, कृष्ण और गोपियों के प्रति जो संबंध के कार्य लीलाएं पढ़ेंगे, तो उसका भौतिक वासना घटेगा और आध्यात्मिक और भगवान की भक्ति की ओर और अग्रसर होगा। द प्योर डिवोटीज मंडेन फ्रस्ट्रेशन इज मेंट टू एलिवेट द डिवोटी टू अ हायर ट्रांसेंडेंटल पोजीशन। तो जब भी भक्त के जिंदगी में कुछ मुश्किल आता है, फ्रस्ट्रेशन मतलब बहुत सारा पीड़ा आता है भक्त के जिंदगी में, तो ये भगवान का अरेंजमेंट है ताकि भक्त को ऊपर स्तर तक लेके जाए, नीचे का जो आसक्ति है वो तोड़ के ऊपर एक स्तर तक लेके जाए। जैसे हम स्टेप्स चढ़ते हैं ना, आगे का स्टेप चढ़ने के लिए पीछे के स्टेप से पैर निकालना पड़ता है, तो आगे जाने के लिए हमेशा नीचे के स्तर को छोड़ना पड़ेगा, तभी व्यक्ति अगले स्तर पे जाएगा।
तो वैसे ही भगवान अरेंजमेंट करते हैं, जैसे भक्तों के जिंदगी में मुश्किल आना चाहिए, इसलिए भक्त को प्रोत्साहन मिलता है कि मुझे ये पद छोड़ के अगला पद जाना चाहिए, ये भगवान का इंडिकेशन है। By placing Arjuna and the Pandavas in frustration due to the intrigue of their cousin brothers, the prelude of the battle of Kurukshetra was created by the Lord. तो वैसे ही जैसा अभी परीक्षित को कष्ट में पीड़ा में डाल रहे हैं भगवान, वैसे ही भगवान ने अर्जुन को और पांडव को कष्ट में डाला था। उनके घर में ही भाई भाई के बीच में झगड़ा होने लगा, तो उसके वजह से कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ। This was to incarnate the sound representative of the Lord, भगवद गीता। तो कुरुक्षेत्र युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि भगवान का इच्छा था कि गीता का आगमन होना चाहिए लोगों के लिए। गीता भी क्या है? भगवान का ये शब्द है। So by placing King Parikshit in an awkward position, the incarnation of Srimad Bhagavatam was created by the will of the Lord. तो वैसे ही परीक्षित महाराज को कष्ट में डालते हैं ताकि भागवतम का आगमन हो, भागवतम का जन्म हो हम सबके जिंदगी में। Being distressed by hunger and thirst was only a show because the king endured much even in the womb of his mother. तो ये जो घटना घटता है जहाँ पे परीक्षित को प्यास लगता है, भूख लगता है, ये सब बाहर के लोगों के लिए एक शो था, क्योंकि परीक्षित माँ के गर्भ के अंदर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तेज और गर्मी सहन किया था। He was never disturbed by the glaring heat of the ब्रह्मास्त्र released by अश्वत्थामा। तो माँ के गर्भ में परीक्षित को कभी भूख प्यास लगा ही नहीं। The king's distress condition was certainly unprecedented. The devotees like Maharaj Parikshit are powerful enough to forbear such distresses by the will of the Lord, and they are never disturbed. तो ये पूरा अरेंजमेंट, एक हिस्सा का अरेंजमेंट भगवान करते हैं ताकि परीक्षित के माध्यम से भागवतम बोला जाए। पर परीक्षित जैसे भक्तों के लिए कभी वो मुश्किल में नहीं आते, दुविधा में नहीं आते। The situation in this case was therefore planned by the Lord. तो इसका तात्पर्य है कि भगवान ने ये पूरा अरेंजमेंट किया था ताकि परीक्षित को उनकी जो गृहस्थ जिंदगी है, परिवार से वैराग्य प्राप्त हो और भागवतम हम सबको मिले। टेक्स्ट 32। तस्य पुत्रो तिजेशेवी विरहन बालको अर्बिके राजगम प्राप्तितं तातम श्रुत्वा तत्रेदम अब्रवीत्। Translation: The sage had a son who was very powerful, being a Brahmana's son. While he was playing with inexperienced boys, he heard of his father's distress, which was occasioned by the king. Then and there, the boy spoke as follows. तो शमिक ऋषि के एक पुत्र है जिनका नाम है श्रृंगी। तो हालांकि श्रृंगी भी बहुत शक्तिशाली था क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र था, पर वो इनएक्सपीरियंस था, बालक था, मैच्योरिटी नहीं था। तो जब ये घटना घटती है कि परीक्षित जाके शमिक ऋषि के गले पे सांप बांध के आ जाते हैं, तब श्रृंगी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, बाकी बालकों के साथ। तो उसको न्यूज़ मिलता है, देखो तुम्हारे पिता के साथ क्या हुआ पता है क्या? वो परीक्षित ने आके तुम्हारे पिता के गले पे सर्प बांध के चला गया। तो श्रृंगी को बहुत गुस्सा आता है और वो श्राप देने लगता है। Purport: Due to Maharaj's Parikshit's good government, even a boy of tender age who was playing with other inexperienced boys could become as powerful as a qualified Brahman. तो परीक्षित महाराज इतने सुंदर तरीके से उनका राज्य कर रहे थे कि श्रृंगी जैसा छोटा बालक भी बहुत बड़ा ब्राह्मण और शक्तिशाली ब्राह्मण बन सका। This boy was known as Shringi, and he could achieve good training in brahmacharya by his father, so that he could be as powerful as Brahmana even at that age. तो श्रृंगी ने उनके पिता के ट्रेनिंग के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन किया, इसलिए छोटे बच्चे के रूप में ही बहुत शक्तिशाली बन गया और ब्राह्मण का शक्ति उसके अंदर आ गया। But because the age of Kali was seeking an opportunity to spoil the cultural heritage of the four orders of life,
The inexperienced boy gave a chance for the age of Kali to enter into the field of Vedic culture. तो हम देख रहे थे कि पिछले अध्याय में कि कली ने बहुत प्रयास किया परीक्षित के राज्य में घुसने का, पर हालांकि परीक्षित ने स्थान दिया कली को, पर कली को अवसर ही नहीं मिला उसके पूरे शक्ति का जो शो है वो करने के लिए। कली को चांस ही नहीं मिला क्योंकि परीक्षित ने इतने सुंदर तरीके से राज्य किया, कली को अवसर ही नहीं मिला। पर कली रुका था कैसे मैं अपना जो शक्ति है उसका प्रदर्शन कर सकूं। तो इसलिए कली ने क्या सोचा, यही सही माध्यम है। तो इसलिए कली श्रृंगी के माध्यम से ये दुनिया में प्रवेश करता है, क्योंकि कली को पता चला कि जब तक परीक्षित है तब तक मैं अपना कार्य कर नहीं सकूंगा। इसलिए मेरे कार्य में, मेरे पथ में जो कांटा है वो परीक्षित है, तो परीक्षित को निकालना है। तो परीक्षित को निकालने के लिए ये श्रृंगी सही माध्यम है। तो कली ने श्रृंगी के हृदय में प्रवेश किया और श्रृंगी के माध्यम से परीक्षित को ये श्राप मिला। तो ये सोचने का बहुत इम्पोर्टेंट एक लेसन है, सीख है कि कली कभी कभी हमारे माध्यम से भी एक्ट कर सकता है। सो कली हमारे माध्यम से भी दूसरे के जिंदगी में प्रवेश कर सकता है। और कली का मतलब क्या है? कली का मतलब है झगड़ा, ईर्ष्या। तो कली अभी किसके माध्यम से आ रहा है? ब्राह्मण के माध्यम से। इसलिए पूरा जो कलयुग है, ये जो वर्णाश्रम धर्म है, वो सबका नाश कहाँ से शुरू होता है? ब्राह्मण से ही शुरू होता है। जब कली ब्राह्मण के हृदय में प्रवेश करता है तो पूरे वर्णाश्रम का नाश हो जाता है। Hatred for the lower orders of life began from this Brahman boy under the influence of Kali, and thus cultural life began to dwindle day after day. तो इस तरह से ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण लड़का है, श्रृंगी के हृदय से कली का आगमन होता है। और कली का आगमन मतलब एक वर्ण या एक आश्रम दूसरे आश्रम से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। हर एक को लगता है मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ब्राह्मण को लगता है मैं श्रेष्ठ हूँ, क्षत्रिय को लगता है मैं श्रेष्ठ हूँ। हर एक व्यक्ति अपना श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता रहता है। इसका मतलब कली का आगमन हो गया। और जैसे कलयुग बढ़ता जाता है, ये जो प्रवृत्ति है वो बढ़ता जाता है। पर ये शुरू कहाँ से हुआ? ये घटना से शुरू हुआ। तो ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एंट्री ऑफ कली। कहाँ से? ब्राह्मण के हृदय से। ब्राह्मण के मन में जब कली का प्रवेश होता है, उससे वर्णाश्रम धर्म का गठन होते जाता है। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ ब्राह्मणिकल इनजस्टिस वाज महाराज परीक्षित, and thus the protection given by the king against the onslaught of Kali was slackened. इसलिए जो पहला व्यक्ति जो घायल होता है कली के शिकार से, वो कौन है? परीक्षित। देखिए भगवान का अरेंजमेंट क्या है। परीक्षित ने इतना कष्ट किया कली को रोकने के लिए, पर कली ने पहला वार परीक्षित पे ही किया। कली भीख मांगता है परीक्षित को। परीक्षित कली को मारने वाले थे, पर वो भीख मांगता है, परीक्षित का आश्रय लेता है। और परीक्षित बोलते हैं ठीक है, तुम ये 5 जगह पर रह जाओ जहाँ पे मांसाहार चल रहा है, द्यूत क्रीड़ा चल रहा है, अवैध स्त्री संग चल रहा है, जहाँ पे सोना है वहाँ पे रह जाओ। परीक्षित ने जान बचा दिया कली का, पर वही कली अभी क्या कर रहे हैं? परीक्षित का जान ले रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम होता है। गलत लोगों पे कृपा दिखाने का यही असर है, वही लोग तुम पे वार करते हैं। तो हालांकि परीक्षित ने कली का जान बचाया, पर वही कली परीक्षित को ही मार देता है। एंड thus the protection given by the king against the onslaught of Kali was slackened. तो ये घटना से कली का आगमन कलयुग में और तेजी से होने लगता है। तो श्राप क्या देता है श्रृंगी, वो हम अगले श्लोक से देखेंगे आज शाम को। हरे कृष्ण।